हेलो फ्रेंड, बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मेरे पास एक 4440 एम्पलीफायर है जिसकी मैं आपको पूरी टोटल A to Z वायरिंग करके दिखाऊंगा। मैं इसका पूरा सामान खोलने का एक वजह बता देता हूँ कि इसमें हमारी 80-90% हमारी इसकी वायरिंग जो थी वो टूटी हुई थी। तो हमने क्या किया है कि हमने इसके सारे वायर रिमूव कर लिए हैं, जो कि हमारी ये साइड में है। ये 4440 जो हमारा बोर्ड है ये भी हमारा साइड पर है। ब्लूटूथ ये कार्ड जो है ये भी हमारा साइड है। एक चैनल के लिए 3 बटन, एक चैनल के लिए 3 बटन, 6 बटन ओनली, और एक हमारा SM ट्रांसफार्मर जिससे कि हम इसको 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, साइड में करेंगे। तो सबसे पहले इसके वायर सभी टूटे हुए हैं, इसको हम साइड में कर लेंगे। और अभी जो हमारा मेन काम होगा, और भी बाकी इसके बटन नोब वगैरह हैं, सभी कुछ है हमारे पास, लेकिन हम इसको अभी साइड में कर दिए हैं। और जो हमारा अभी टोटली काम होगा, अभी हमारा ये सभी का कनेक्शन करना होगा। तो मैं आपको इनका A to Z कनेक्शन करने का तरीका बता दूँगा। तो आपको बोर्ड को कुछ इस प्रकार से रखना होगा। और उसके बाद 1 2 3 बटन ये हमारी हो गई ट्रेबल के। उसके बाद 1 2 3 बटन हो गई बेस, मतलब 1 2 3, ये 3 हो गया हमारा ट्रेबल का, और ये हमारा 3 पॉइंट हो गए बेस के। और फिर उसके बाद 1 2 3 ट्रेबल, 1 2 3 ये हमारा हो गया बेस। मतलब कहने का अर्थ है कि हमारा 6 6 6 दूनी 12, यहाँ हमारे टोटल 12 पीने हैं। तो इनमें से ये जो हमारा यहाँ 3, यहाँ तक 3 हुआ तो टेबल, और यहाँ से 3, यहाँ जो 3 है ये हमारा हो गया बेस टेबल इतना हमारा है। और इनको बटन लगाने का तरीका बता देता हूँ। तो आपको बटन को रखना होगा कुछ इस प्रकार से आपको बटन को रखना होगा। तो आप इस प्रकार से बटन को रखेंगे तो आपका ये कनेक्शन हो जाएगा। सभी बटनों का कनेक्शन इस प्रकार से करना होगा। मैं क्या करूँगा, इस पर सभी पर वायरिंग कर लूँगा। तो देखिए फ्रेंड, मैंने जैसे आपको बता दिया था कि आपको बटन इस प्रकार लगाना होगा, तो हमने कनेक्शन इस पर कर लिया है। अब बटन को आपको रखना होगा कुछ इस प्रकार से। ये देखिए हमने इस प्रकार से रखा है, जो इसकी लाइन आ रही है। तो जैसे सेम आप मैंने इस प्रकार से जैसे बताया था, तो आपको बटन को कुछ इस प्रकार से रखना होगा और सीधा आपको इसी प्रकार कनेक्शन कर देना होगा। जैसे ये हमारा वाइट वाला, तो हम इस पर फर्स्ट वाले पर, और जो दूसरा वाला है तो दूसरे वाले पर, तीसरे वाले पर कनेक्शन कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा पहला वाला, तो हम इसमें पहला कनेक्शन कर दिए। सॉरी फ्रेंड्स, ये हमारा पहला कनेक्शन हुआ। और उसके बाद ब्लू कलर का वायर जो है हमारा दूसरे पॉइंट है, बीच वाले कनेक्शन। तो हमने इस बीच वाले पर कनेक्शन किया। और उसके बाद ग्रीन कलर का वायर हमारा तीसरे वाले पर कनेक्शन होगा। तो ये हमारा इधर तीसरे वाले पर ये हमारा सोल्डरिंग ये हो चुका है। तो ये हमारा एक कनेक्शन हो गया है टेबल का। और उसके बाद दूसरे के बटन को भी हम उसी प्रकार से लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से आपको लगाना होगा। तो ये देखिए इसी प्रकार से येलो वाला फर्स्ट वाले पर आ रहा है, और ब्लू वाला दूसरे नंबर के पॉइंट पर आ रहा है, तीसरे वाले पर ब्लैक कलर का वायर आ रहा है। तो हम इसी प्रकार से इसका कनेक्शन करेंगे। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट वाले पर येलो कलर का वायर होगा, और मैं आपको ध्यान से दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये देखिए दूसरा वाला पॉइंट जो है उसमें हम आपका रेड वाला आ रहा है। तो हमने फर्स्ट को फर्स्ट पर कनेक्ट किया, दूसरे को दूसरे पर कनेक्ट किया। इसके बाद हमारा जो लास्ट है वो हमारा तीसरे पर हम इसका कनेक्शन कर रहे हैं, जो कि हमारा तीसरा पिन ग्राउंड है। तो हम ग्राउंड का कनेक्शन इस पर कर रहे हैं। ये देखिए ये हमारा हो गया बेस टेबल का कनेक्शन, एक चैनल का हो गया। और दूसरे वाले का फिर से हम उसी प्रकार से हम एक बटन ले लेंगे और हमको इस प्रकार से कनेक्शन करना होगा। तो मैं आपको दिखवा देना चाहता हूँ कि आप फिर से देखिए दोस्तों, 1 2 3 ये हमारे तीन पिने हैं। और ये हमारा अब आपको इस प्रकार से इसमें भी आएगा। मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि देखिए फर्स्ट वाले पर हमारा आएगा वाइट कलर का वायर, और सॉरी फ्रेंड्स हमारा चपका हुआ वायर है। मैं इसलिए आपको दिखा देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल निसोच हो गए, आप इसका कनेक्शन कर पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट वाले पर हमारा वाइट कलर का वायर कनेक्शन होगा, और ब्लू कलर का वायर बीच वाले पर होगा, और तीसरे वाले पर हमारा ग्रीन कलर का वायर कनेक्शन होगा। तो हम इसका फटाफट इसका कनेक्शन कर देंगे। जैसे हमने आपसे पहले बोला था कि वाइट कलर का जो वायर रहेगा वो आपके फर्स्ट वाले पर कनेक्शन होगा। तो ये देखिए ये रहा आपका फर्स्ट वाला जिस पर हमने कनेक्शन किया। और ब्लू कलर के वायर जो है, सॉरी फ्रेंड्स मैं आपको दिखवाता हूँ। ये देखिए ध्यान से देखिए, जो हमारा दूसरे नंबर का पॉइंट है तो हमने इस पर ब्लू कलर कनेक्शन कर दिया। और जो तीसरा वाला पॉइंट है तो हमने इस पर
ग्रीन कलर कनेक्शन कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट वाले पर वाइट और जो बीच वाला है उसमें ब्लू कलर कनेक्शन हो चुका है। तो इस प्रकार जैसे मैंने आपको बताया है, इसी प्रकार से आपको कनेक्शन करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, फिर से आपको उसी प्रकार से जैसे हमने बेस पर कनेक्शन किया था उसी प्रकार से हम इस पर भी बेस का कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाले पर हम करेंगे येलो कलर की वायर कनेक्शन। जैसे कि हमने उस वाले बेस के नॉब पर कनेक्शन किया था, तो उन्हें फर्स्ट वाले पर कर दिया है येलो कलर के वायर को, और बीच वाले पॉइंट पर हम इसका कनेक्शन करेंगे रेड कलर के वायर का। और इसके बाद तीसरे वाले पर हम ब्लैक कलर के वायर का कनेक्शन कर देंगे। तो ये हमारा बेस टेबल कनेक्शन हो चुका है। अब मैं आपको इसको दिखवा भी देता हूँ। तो ये देखिए, मैं आपको दिखवा देना चाहता हूँ। जैसे देखिए, इसमें हमें फर्स्ट वाले पर है येलो कलर का वायर, तो हमारा इसमें फर्स्ट वाला जो है उसमें येलो कलर का वायर। दूसरे वाले पॉइंट पर हमारा रेड है तो इसमें भी रेड है, और तीसरे वाले पर ब्लैक है तो इसमें भी ब्लैक है। आपको इस प्रकार सेम कनेक्शन कर लेना होगा। तो हमने इतना कनेक्शन कर लिया है, और इसके बाद मैं आपको वॉल्यूम कनेक्शन करके दिखाऊँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने इसका बेस टेबल जो कनेक्शन हुआ पूरा ओके कर लिया है। जैसे हमने आपको बताया था कि आपको सेम वायर लगाना होगा। सबसे पहले आपको फिर मैं एक बार बता देना चाहता हूँ जिससे आपको तकलीफ ना हो। बटन को आप इस प्रकार से रखें, और फिर जो सीधा वायर आएगा आप सीधे कनेक्शन करते जाएँ। तो इस प्रकार से आपको बटन को रखना होगा और सीधा वायर से कनेक्शन करते जाना होगा। जैसे कि यहाँ से उठ कनेक्शन इस प्रकार से कनेक्शन करते जाना होगा, तो आपको सिंपली कनेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद जो वॉल्यूम कनेक्शन होगा, तो वॉल्यूम का कनेक्शन हमने उसी प्रकार से कर लिया है, जो ग्राउंड का ग्राउंड और बीच वाले पर बीच पर। तो ये देखिए, हमको फिर से इसको वॉल्यूम, सबसे पहले मैं आपको वॉल्यूम का कनेक्शन करके बताता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट कनेक्शन आपको क्या करना होगा, जो ग्राउंड का कनेक्शन होगा। जैसा कि देखिए, हमारा लास्ट वाला पॉइंट है, हमारा है ब्लैक कलर का वायर, इस पर कनेक्शन है, तो हमारा है ग्राउंड का। तो सबसे पहले आपको इस पर ये चेक करना होगा कि इसमें ग्राउंड कहाँ है। तो हम इसमें ग्राउंड आपको बताते हैं कि ग्राउंड हमारा ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट वाली पिन है, यहाँ से ये बॉर्डर आ रहा है तो यहाँ पर है। तो हम इस पर, ये हमारा इतना ग्राउंड है, चाहे आप यहाँ कनेक्शन कीजिए चाहे आप कहीं कनेक्शन कीजिए, वो आपका ग्राउंड ही रहेगा। तो मैं सिंपली इस ब्लैक वाले वायर को इस ग्राउंड पर कनेक्शन कर दूँगा। तो हमने इस पर कनेक्शन कर दिया है, और फिर हम क्या करेंगे, दूसरा वाला भी वॉल्यूम लेंगे, और दूसरे वॉल्यूम का देखिए, जो आपका ये ग्रीन कलर का वायर है ये भी हमारा है ग्राउंड। तो हम इसका कर देंगे, आप समझते जाइए मेरी बातों को। मैं इसका भी कनेक्शन कर दूंगा। ये देखिए, ये जो बॉर्डर है ये हमारा यहाँ जा रहा है, चाहे आप इसी पर कनेक्शन कर देते तो मैं इसी पर कनेक्शन कर देता, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ग्राउंड ही है। तो ये हमारा हो गया ग्राउंड का कनेक्शन। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप ये देखिए, ये जो हमारा बीच वाला पिन है, तो ये बीच वाला पिन, और इसमें ब्लू कलर का वायर कनेक्टेड है, और ये जो हमारा एक और वॉल्यूम है, ये इसमें हमारा जो बीच वाला पिन है, तो इसमें हमारा रेड कलर का वायर कनेक्टेड है। तो अब आपको क्या करना होगा, सिंपली मैं तरीका बताता चाहता हूँ, जैसे आप करते जाइएगा उसी प्रकार से। तो अब आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि ये 1 नंबर पिन, 2 नंबर पिन से क्या हुआ है कि 2 नंबर पिन से हमारा यहाँ से ये प्रिंट आ रहा है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस एक ऐड है, और उसके बाद ये प्रिंट सीधा हमारा यहाँ से घूम के ये हमारा यहाँ आया, और यहाँ से आने के बाद सिंपली हमारा ये यहाँ आ गया, खाली पड़ा हुआ है। तो हमको जो हमारे दोनों वॉल्यूम को मैंने कनेक्शन बताया है उसमें से कोई सा भी आप बीच का, जैसे ये देखिए, ये हमारा इसमें रेड कलर का वायर जो है बीच का है, ये रेड कलर का वायर बीच का है, ब्लू कलर का वायर बीच का है। तो इनमें से दोनों में से कोई कलर का भी आप वायर, आप सिंपली यहाँ से आप ये जो रेजिस्टेंस खाली पड़ा हुआ है, देखिए इसमें से कोई जंपर भी नहीं है, कोई भी इससे आगे प्रिंट नहीं गया हुआ है। तो आपको सिंपली इस पर कनेक्शन कर देना होगा। तो मैं इस पर थोड़ा सोल्डिंग कर दूँगा, और उसके बाद इस पर हमारा एक कॉन्टेक्ट बन जाएगा सही से। तो ये हमारा वायर छूट चुका था, तो मैं ये हमने इस पर सोल्डिंग कर दिया, ये हमारा कनेक्शन हो गया। और फिर से हमको ये हमारा एक चैनल का हमने इस पर कनेक्शन कर दिया, दूसरे चैनल का जो हमारी दूसरी आईसी है। तो ये देखिए, ये हमारा 2 नंबर का प्रिंट है, यहाँ से एक रजिस्टेंस है, और रजिस्टेंस यहाँ से होने के बाद यहाँ एक खाली पड़ा हुआ है, यहाँ इससे हमारा कोई भी प्रिंट नहीं है। मैं आपको एक बार सामने से भी दिखा दूँ, यहाँ से हमारा ये देखिए, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये हमारा रजिस्टेंस है जो दूसरे नंबर पिन से कनेक्टेड है, और फिर यहाँ से
यहाँ से ये कनेक्शन हमने इसका किया एक चैनल का, दूसरे चैनल का जो कनेक्शन है, तो ये देखिए हमारा यहाँ से दूसरे नंबर पिन से एक रजिस्टेंस 1K का भी हो सकता है ऐड है, और यहाँ हमारा खाली पड़ा हुआ है। तो दूसरा वाला बीच वाले वॉल्यूम का बीच वाला पॉइंट है, तो हमको इस पर यहाँ पर सिंपली कनेक्शन कर देना होगा। मैं इस पर फिर सोल्डरिंग कर लूँगा, इस पर यहाँ कनेक्शन करके छोड़ दूँगा, और उसके बाद मैं आपको और बताऊँगा कि इसके अब हमारे इसमें से 2 वायर और बचेंगे, तो उनको ही मैं आपको करना तरीका बता दूंगा कि आप उनका कहाँ कनेक्शन करेंगे। तो अब मात्र देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे जो लास्ट जो फर्स्ट वाले पिन हैं, ये देखिए इस वाले वॉल्यूम का, सॉरी फ्रेंड्स मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जी। देखिए इसका फर्स्ट वाला पिन खाली है, ये देखिए हमारा वाइट वाला वायर, इसमें हमने कोई कनेक्शन नहीं दिया। और इस वाले वॉल्यूम का भी जो फर्स्ट वाला पिन है, इसका येलो कलर का वायर लगा हुआ है, इसका भी हमारा खाली है। तो अभी हमको क्या करना होगा, अभी आप इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर भी 2 रजिस्टेंस लगी हुई होंगी, खाली मिल जाएंगी। ये देखिए ये रजिस्टेंस लगी हुई है, ये रजिस्टेंस है 78 के बगल से लगी हुई रजिस्टेंस, और ये रजिस्टेंस हमारी यहाँ से यहाँ हो रही है, यहाँ से यहाँ हो रही है, और यहाँ से जो प्रिंट है यहाँ आ रहा है। ये देखिए ये हमारा, ये देखिए यहाँ प्रिंट आ रहे हैं, और इनमें से हमारा कोई जंपर नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, इसमें से हमारा कोई और आगे कनेक्शन नहीं गया हुआ है। मैं आपको फर्स्ट ये बता देना चाहता हूँ। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको इसका कोई वॉल्यूम कनेक्शन, जो हमारा ये जो दोनों फर्स्ट वाली पिनों के कनेक्शन बचे हुए हैं, तो आप इनमें से कोई दोनों रजिस्टेंस में से एक में पहले फर्स्ट वाले वायर कनेक्शन कीजिए, और दूसरे वाले को दूसरी रजिस्टेंस बची हुई है खाली, कनेक्शन कर दीजिए। कि हमारा ऑडियो का कनेक्शन हो चुका है, तो हमारे वॉल्यूम कनेक्शन इतना संपूर्ण हो चुका है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी आ जाती है ब्लूटूथ पैनल की बारी। तो ये हमारा ब्लूटूथ पैनल रहा दोस्तों, और इसमें आपको ये ध्यान देना होगा, ये देखिए लेफ़्ट, ये बीच वाला है ग्राउंड, और ये हमारा है राइट। शायद मैं आपको इस प्रकार से दिखाऊं तो आपको दिख पाएगा। ये देखिए लेफ़्ट AG ग्राउंड, राइट चैनल, लेफ़्ट चैनल, बीच वाला हमारा है ग्राउंड। ये ANT मतलब एंटीना, इससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, जो भी है तो हमारा ये 3 पिनों से है। तो हम क्या करेंगे, अब हमको पता चल चुका है कि हमारा बीच वाला है ग्राउंड, तो हम इस कनेक्टर को सिंपली निकाल लिए हैं। और उसके बाद अब जब हमारी ऑडियो सिग्नल इनपुट देने की बारी आती है, तब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ भी हमारी 2 रेजिस्टेंस खाली पड़ी हुई हैं। देखिए 50 वोल्ट 47 वेव का एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये देखिए 50 वोल्ट 4747 वेव का एक कैपेसिटर लगा हुआ होगा, या फिर 4.7 वेव का कैपेसिटर लगा हुआ होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 4.7 वेव का कैपेसिटर है, और उसके बाद एक 1K का रेजिस्टेंस हो सकता है। और तो 1K का रेजिस्टेंस होने के बाद ये रेजिस्टेंस हमारी खाली पड़ी हुई है, तो हम एक कनेक्शन इस पर देंगे। और दूसरे रेजिस्टेंस में आपको ध्यान देना होगा कि ये फिर से देखिए, ये हमारी है दूसरी रेजिस्टेंस, जो हमारी यहाँ से प्रिंट इसकी जाके यहाँ पर यहाँ इसका कैपेसिटर लगा हुआ होगा। ये देखिए लगा हुआ है, ये कैपेसिटर से होकर, मैं आपको एक बार ध्यान से देख लेता हूँ, मैं भी नहीं सॉरी दोस्तों, ये कैपेसिटर नहीं, ये कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर से होकर, ये जो हमारा नेगेटिव से ये प्लस है, नेगेटिव है कैपेसिटर का, उसके बाद यहाँ से होकर हमारी प्रिंट यहाँ से होकर यहाँ खाली पड़ी हुई है। तो एक जो हमारा कोई भी लेफ्ट राइट चैनल में से आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं, तो चाहे लेफ्ट का करें चाहे राइट का करें। तो आप इस पर एक कनेक्शन देना होगा ऑडियो सिग्नल वाला लेफ्ट राइट चैनल का कोई भी से भी, और एक इस पर कनेक्शन देना होगा। तो मैं सिंपली इसका कनेक्शन कर दूँगा, बीच वाले को खाली आपको अभी छोड़ना होगा। तो जो रजिस्टेंस हमारी यहाँ खाली पड़ी हुई है, तो ऑडियो सिग्नल के लिए लेफ्ट राइट चैनल का हम कोई सा भी कनेक्शन यहाँ पर कर देंगे। एक इस पर हमने कनेक्शन कर दिया है ब्लैक वाले वायर का, और एक रेड वाला जो वायर है, तो हम इस पर यहाँ कनेक्शन कर देंगे। और जो हमारा ये बीच वाला पॉइंट है, तो ये हमारा है ग्राउंड का कनेक्शन। तो हम इसको सिंपली ग्राउंड पर कहीं पर भी हम इसका कनेक्शन कर देंगे। तो जैसे कि हमको लग रहा कि हम यहाँ कनेक्शन कर दें, तो हम इसका यहाँ हमको ग्राउंड मिल गया, तो हमने यहाँ पर इसका ग्राउंड कनेक्शन कर दिया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक बार हमारा थोड़ा दोस्तों यहाँ से टूट चुका था, ये जो हमारा बेस टेबल का हमने कनेक्शन किया था, तो हम यहाँ पर पहले फर्स्ट वाले इस वायर को हम जोड़ देंगे, जो है हमारा ग्राउंड का कनेक्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसको सोल्डरिंग कर दिया है।
और उसके बाद मैं अब आप दूसरा काम करके इसमें दिखाऊंगा कि इसमें पैनल सप्लाई देना होगा 5 वोल्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इस प्रकार से पैनल को मैं आपको इस प्रकार से, तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका 5 वोल्ट और ये आपका ग्राउंड, ये माइनस या प्लस। तो आपको ये बात का ध्यान देकर आपको पैनल कनेक्शन करना होगा। ये प्लस 5 वोल्ट इस पर रहेगी इनपुट और ये हमारा ग्राउंड कनेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, जो हमारा प्लस वाला है तो उस पर हमारी रेड वाली वायर है, जो हमारा नेगेटिव वाला है। तो पहचानने के लिए किसी किसी पैनल में हमारे वाइट कलर के वायर दिए रहते हैं जो कनेक्टर रहता है, तो उसमें हमको क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप क्या करें कि जो आपका ग्राउंड हो तो उस पर एक यहाँ से आपको थोड़ा सा वायर को इस प्रकार से इसको हटाकर और इसमें एक गांठी मार लीजिए। इस प्रकार से आप गांठ मार देंगे तो आपको क्या रहेगा, तो आपको ये पहचान रहेगी कि आपका एक ग्राउंड है और ये हमारा प्लस है, जिसमें आपका कलर कोड नहीं दिया हुआ है। और जिसमें आपका कलर कोड दिया हुआ तो आप उसका कलर कोड से कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं इस कनेक्टर को निकाल लिया हूँ और मैं आपको अब इस 78 वाले रेगुलेटर पर ले चलता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जिस साइड हमारा लिखा होगा 78, जैसे देखिए इस पर हमारा लिखा है, देखिए फ्रेंड्स हमारा इस पर बॉडी पर मत देखिए, आप इस पर देखिए। जैसे हमारा इस साइड 5 लिखा हुआ है तो 5 हमारा इस साइड, जिस साइड हमारा 7 लिखा हुआ है, क्योंकि इस प्रकार से हमारे इसमें लगा हुआ है। अगर आप इस साइड का 5 देखकर सोचेंगे कि 5 हमारा इस साइड हो रहा है, तो क्या होगा कि आप 12 वोल्ट जो हमारा इनपुट पर होगा उस पर कनेक्शन कर देंगे तो आपका ये पैनल उड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले फटाक से आपको देख लेना होगा कि जो हमारा, मैं आपको इसको दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन चलिए छोड़िए दोस्तों, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। कैपेसिटर का आप यही देख लीजिए कि आपका नेगेटिव है, ये नेगेटिव हो गया, ये हमारा हो गया पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव। तो ये हमारा है पॉजिटिव, ये हमारा है नेगेटिव। अगर मान लीजिए आपका कैपेसिटर लगा हुआ होगा दूरी, तो मैं आपको एक सरल तरीका और बता देता हूँ कि आपको मल्टीमीटर को बजर रेंज पर सेट करने के बाद आपको कैपेसिटर के एक प्लस वाले पॉइंट पर आपको ये कोई भी रेड प्रॉप रखनी है। उसके बाद ये हमारा जो आप इस 78 में ऐसे आप रखेंगे कोई भी पिनों पर, जैसे देखिए ये हमारा तो है ग्राउंड, तो हमारे ग्राउंड के साथ वेव देगा। जैसे देखिए हमने इसको ग्राउंड पर रखा, हमने बीच वाले पॉइंट पर रखा तो हमारा ग्राउंड, तो हमारा वेव देगा क्योंकि हमारा है ग्राउंड। और ये हमारा हमने इसको पॉजिटिव सप्लाई पर इसको रखा, हमारा कैपेसिटर का प्लस वाले पॉइंट पर रखा। और जो हमारा फर्स्ट वाला 78 है वहाँ से हमारा इनपुट वोल्टेज हमारा 12 वोल्ट होता है, तो हमने इस पर रखा। मतलब हमारी यहाँ से लाइन जो जा रही है तो हमारा इनपुट वोल्टेज हो गया। और ये जो हमारी लाइन है ये हमारी खाली पड़ी हुई है, ये तरीका, इसमें से हमारा भी कोई जंपर कनेक्शन नहीं है। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से हमारा 5 वोल्ट इनपुट होगा, मतलब 5 वोल्ट आउटपुट होगा सॉरी दोस्तों। तो मैं इस पर थोड़ा सा सोल्डरिंग तो है, तो मैं इस पर क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पर इस पर कनेक्शन कर दूँगा। तो हमको इस पर रेड वाले वायर जो हमारा पॉजिटिव सप्लाई है, तो हमारा यहाँ से पॉजिटिव आउटपुट हो रहा है। उसके बाद जो हमारा नेगेटिव रहेगा, तो अब नेगेटिव चाहे बॉडीज़ दे दीजिए कहीं से, तो मैं यहीं से बॉडीज़ दे दूँगा। ये देखिए, सॉरी फ्रेंड्स मैं बॉडीज़ नहीं देता हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपने बॉडीज़ दे दिया। तो मैं इसका कनेक्शन कहाँ कर दूँगा, ये जो हमारा बीच वाला पॉइंट है हमारा है ग्राउंड, तो यहीं पर इसका सिंपली कनेक्शन कर दिए हैं। तो अभी हमने इसका जो सारा कनेक्शन है वॉल्यूम कनेक्शन, ये हमारे दोनों लेफ्ट राइट चैनल के लिए वॉल्यूम कनेक्शन कर लिए हैं। फर्स्ट और दूसरा चैनल का हमने वॉल्यूम कनेक्शन कर लिया है। बेस केबल हमने सब कुछ कनेक्शन कर लिया है। ऑडियो सिग्नल देने के लिए हमने इस पर कनेक्शन कर लिया है। एक बार हमारा टूट चुका था तो हम इसको एक चैनल कनेक्शन हमारा टूट गया था, तो हम इसको फिर यहाँ से सोल्डिंग कर देंगे। और इसके बाद हमारी आएगी इसमें सप्लाई देने की बारी। तो अभी हमारा सब कुछ ओके है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको 2 मिनट से आपको इसमें एम्पली में फिटिंग करके उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारा कनेक्शन कर लिया है। अभी हमारे इसमें जो जिग जैग है, मतलब ये कनेक्टर है जो हमारा 5 वोल्ट और ये हमारा ऑडियो सिग्नल वाला कनेक्टर है, हमको वो सब कनेक्ट करना होगा। तो ये 5 वोल्ट का जो कनेक्टर है, तो इसको 5 वोल्ट पर कनेक्शन कर देंगे। यहाँ जो जिग जैग लगा हुआ है सप्लाई के लिए 5 वोल्ट पैनल के लिए। और उसके बाद हमको ये वाली मात्र एंटीना की पिन जो है छोड़ देना होगा, ये लास्ट वाली पिन। और जो यहाँ से है हमारा कनेक्शन, तो हम इस प्रकार से इसका कनेक्शन कर देंगे इस प्रकार से। और इसके बाद ये हमारा यहाँ से इसको हम छोड़ देंगे,
यहाँ हमारा छोड़ दिए हमने, और तो हमारा यहाँ से ऑडियो लेफ्ट राइट चैनल का सिग्नल जाएगा तो चला जाएगा। और उसके बाद अब हमारा आता है, सबसे पहले हमने इसके जो SMP से 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करना होगा। तो ये देखिए, ये हमारा डायोड है, ये हमारा एक डायोड है दोनों साइड का। ये जो हमारा बीच वाला है अलग अलग, इसमें तो हमने इसमें अलग अलग कनेक्शन कर दिया। ये देखिए, ये जो हमारा 12 ट्रांसफार्मर कनेक्शन है वो हमारे यहाँ पर कनेक्शन हो गए। तो इस प्रकार से आप कर दीजिएगा जैसे मैंने इस पर कर दिया है। और मैं अब क्या बताऊँगा कि मैं अब इसमें साउंड स्पीकर के लिए कनेक्शन करूँगा। तो हम किसी एक चैनल से कनेक्शन करना शुरू करेंगे। तो हम इस वायर चैनल पर कनेक्शन करते हैं। तो ये देखिए, हमने 2 वायर ले लिया है, ब्लू और वाइट कलर का वायर ले लिया है। तो हम इस पर सिंपली ब्लू कलर का वायर कनेक्टेड कर देंगे। और इसके बाद ये देखिए, ये हमने 5वें वाले पिन पर कनेक्शन किया। उसके बाद हमारा ये तीसरा वाला पिन जो है यहाँ पर इसका कनेक्शन कर देंगे। तो आपको इसमें साउंड के लिए कनेक्शन के लिए ध्यान देना होगा। जो लास्ट वाली पिन है जिससे ग्राउंड से, उसको छोड़ना है और दूसरे नंबर के पिन को छोड़ना। उसके बाद तीसरे नंबर से यहाँ कनेक्शन होगा। और ये हमारा सीधा तीसरा पाँचवा, इसके बाद हमारा यहाँ कनेक्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका स्पीकर आउटपुट जो कनेक्शन हमने यहाँ कर लिया है, ये तीसरा और ये पाँचवा, 1 2 3। तीसरे नंबर पिन से हमारा ये हमने एक कनेक्शन किया। तीसरे के बाद एक को छोड़ना है, 1 2 3, ये तीसरा हुआ और चौथा हुआ ये पाँचवा। पाँचवें से हमारा ये एक आउटपुट, ये हमारा 2 वायर कनेक्शन हो गए, पाँचवा तीसरा, इस प्रकार से हमारा कनेक्शन हो गया। और इसके बाद सिंपली ये हमने एक चैनल के लिए हम इस ब्लैक वाले पर कनेक्शन कर देंगे। जैसे कि मैं इस पर कनेक्शन कर रहा हूँ, कुछ इसी प्रकार से आपको भी कनेक्शन इसका करना होगा। मैं इसमें हल्का सा छील लिया हूँ और इसके बाद हम इस पर कनेक्शन सिंपली कर देंगे। तो मैंने सिंपल कनेक्शन कर दिया है इस प्रकार से। और अब दूसरे चैनल का कनेक्शन हम करेंगे उसी प्रकार से जैसे हमने इस पर किया है, तीसरा और पाँचवा। तो अब आप ध्यान दीजिए, हम इस पर ये तीसरे वाले पॉइंट पर हम इस पर कनेक्शन करेंगे। और इसके बाद ध्यान दीजिए, मैं इसके बाद सीधे 5वें वाले पॉइंट पर इसका कनेक्शन कर दूँगा सिंपली। मैं इसको सोल्डरिंग करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि मैंने तीसरे वाले पॉइंट पर, ये देखिए, ये तीसरा वाला पॉइंट हुआ। और उसके बाद आपको एक पिन छोड़ना होगा। इस पर एक पिन छोड़ने के बाद आपको ये 5वां पॉइंट कनेक्शन के लिए मिल जाएगा, 5वां और तीसरा। इस प्रकार से हमारा 44 साइज का कनेक्शन होता है। तो अब हमारा ये दूसरे चैनल का कनेक्शन है, तो हम इस पर सिंपली यहाँ पर इसको कनेक्शन कर देंगे। जैसे हम इस पर कनेक्शन कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार से आपको भी कनेक्शन करना होगा। ये हमारा साउंड आउटपुट कनेक्शन है। प्रकार से हमारा ये कनेक्शन हो चुका है। और इसके बाद ये हमारे जो प्लस माइनस का कनेक्शन है, ये हमारा बैटरी से, जो हम बैटरी से अगर चलाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसको पहले इस जिग जैक पर कनेक्शन करेंगे, जिससे कि हम इसको बैटरी से इसको अपडेट कर सकें। तो हमने इसको यहाँ पर सोल्डिंग कर दिया है और हम माइनस को माइनस के साथ कनेक्शन कर देंगे। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं इस पर थोड़ा सोल्डिंग कर लूँगा, उसके बाद फिर इसमें हम कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे। तो हमने सिंपली यहाँ इसके साथ इसको कनेक्टेड कर दिया है। ये हमारा माइनस के साथ माइनस कनेक्शन हो गया, प्लस के साथ प्लस कनेक्शन हो गया। अब हमको सिंपली कुछ नहीं करना है। इसका जो हमारा प्लस, इसका कैपेसिटर का जो बड़े वाला जो हमारा 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके हम पॉजिटिव पर दे देंगे और उसके नेगेटिव पर कनेक्शन का दे देंगे। जैसे हमारा पॉजिटिव है और उसके बाद हमारा ये है नेगेटिव कनेक्शन। तो हमने इसको सिंपली नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्शन कर दिया है। और उसके बाद सिंपली ये देखिए, ये हमारा जो बीच का पॉइंट बना हुआ है, ये है हमारा ग्राउंड। मैं आपको एक बार चेक करवा देना चाहता हूँ कि जो आपको मल्टीमीटर को आपको क्या करना होगा, आपको बजर इंच पर सेट करना होगा। और उसके बाद
आप यहाँ पर एक कोई पेन रखिए और जो इसकी स्टील बॉडी होगी, जैसे हमारा यहाँ जो ये वाला पॉइंट है तो आपको इसके ऊपरी वाले भाग पर लगाना है। आप जैसे इसके बीच वाले पर टच करेंगे, जैसे मैं इसको टच करूँगा। सॉरी फ्रेंड्स, पहले मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। तो इस पर हमारा बीप काम कर रहा है। और अब इसके बाद सॉरी फ्रेंड्स, हमारा क्या है कि हमारा बीप अभी सही से काम नहीं कर रहा। ये देखिए, मैंने मल्टीमीटर थोड़ा सा बंद करके चालू करेंगे क्योंकि, और इसके बाद ये हमारा बीप काम कर रहा है जैसे मैंने बताया था जहाँ आपको लगाना होगा। अब ये इस बॉडी पर आप ऐसे कनेक्शन करेंगे और इसके बाद यहाँ पर जैसे आप बीच वाले पॉइंट पर आपने लगाया, आपने जैसे इस वाले पॉइंट पर आपने लगाया ये वाले पर, तो बीप बजा। इसका मतलब हमारा कहने का अर्थ है ये हमारा है ग्राउंड वाला पॉइंट। तो देखिए, जैसा कि हमारा है ग्राउंड वाला पॉइंट, तो हमने क्या किया हुआ है कि हमने एक छोटा सा जंपर यहाँ से पहले से मारा हुआ है। जो जंपर हमारा रहेगा इस पर हम इस पर कनेक्शन कर देंगे सिंपली। तो हमें इस पर सिंपली सोल्डरिंग कर दिए हैं और इस पर हम सोल्डरिंग करने के बाद क्या करना होगा, एक बार आपको और लेना होगा जैसे कि देखिए। और जो हमारी दो पिनी होंगी तो मैं इस प्रकार से इन दोनों को इस प्रकार से कर लूँगा और इनके बाद इनको आपस में ऐसे इस प्रकार से सोल्डरिंग कर दूँगा। तो और इसके बाद चाहे तो आप अलग अलग कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सोल्डरिंग डायरेक्ट कर दे रहा हूँ कि दोनों इसमें से जो भी, ये देखिए, तो ये हमारा इस प्रकार से कनेक्शन। अब इसके बाद हम इस पर एक ब्लैक वाला वायर जोड़ लेंगे। ये हमारा डायरेक्ट इस पर कनेक्शन हो चुका है। और इसके बाद आपको क्या करना होगा, मैं आपको इसी वायर से ऐसा कनेक्शन करके दिखा दूँगा कि देखिए। अब आप ये जो हमारा माइक के लिए एक जैक लगा हुआ होगा छोटा सा, तो ध्यान से देखिए, आपको मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। और देखिए, तो हमारा ये जो जैक लगा हुआ है तो इसका जो बीच वाला टर्मिनल पॉइंट है, तो हमको इस पर इसका जो ये जो हमने इसको ऑडियो सिग्नल इनपुट के लिए कनेक्शन किया है, तो हमारे जो ये वायर रहेगा तो हम इसको यहाँ कनेक्शन कर देंगे। और हमने बीच से इसको और थोड़ा सा छीला हुआ है, तो हमने इसको बीच से थोड़ा सा और छीला हुआ है। तो ये देखिए, हमने बीच से थोड़ा सा छीला हुआ हल्का सा। अब देखिए, अब मैं इसके ऑक्स इनपुट पर पॉइंट पर कनेक्शन कर दूँगा। तो इस पैनल पर ध्यान दीजिए, मैं इस पैनल पर हल्की सी सोल्डरिंग कर लूँगा। तो देखिए, इस पर हमने सोल्डरिंग कर लिया है। और इसके बाद ये हमने यहाँ पर इसके ऑक्स इनपुट जो हमारे लेफ्ट राइट चैनल है, तो कोई पर भी आप इसको कनेक्शन कर दीजिए। जैसे आप इसको ऑक्स मोड में करेंगे तो आप जो भी इससे, चाहे आप ऑक्स केबल लगा के चलाना चाहते तो आप पीछे से ऑक्स केबल लगा के चला सकते हैं, DVD वगैरह से किसी से भी ऑडियो सिग्नल लेकर। और अगर इससे चलाना चाहेंगे तो आप इससे चला सकते हैं। और उसके बाद हमारा एक कनेक्शन मात्र और बचता है, उसके बाद आपको कुछ नहीं है। तो ये आपका सभी कनेक्शन हो चुका है। तो अब इसमें एक बात और है कि जो इसका दूसरा वाला टर्मिनल पॉइंट है जो हमारा है ग्राउंड का कनेक्शन, तो हम इसको कर देंगे सिंपली ग्राउंड पर। तो हमने यहाँ से एक कनेक्शन उठाया या हमने इस पर सोल्डरिंग कर दिया है। अब यही जो हमारा कनेक्टर है, तो हम इसको क्या करेंगे, चाहे आप इसके बॉडी पर कहीं पर इसको माइनस के साथ सोल्डरिंग कर दीजिए। तो मैं इस पैनल के यहाँ जो हमारा कनेक्टर है, ये हमारा है सब माइनस ग्राउंड कनेक्शन रहता है, माइनस अटैचमेंट बना रहता है। तो हमने इसका पूरा कनेक्शन कर दिया है। अब इसके बाद अब मात्र आती है बारी दोस्तों कि हमको इसको इसके साथ पूरी तरह से फिट कर लेना होगा। तो अब हमारा सभी कनेक्शन हो चुका है, तो हम इसके साथ इसको कस लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके जो 24 साइज़ का जो हमारा बोर्ड था, तो हमने इसको पूरी तरह से फिटिंग कर लिया है। और उसके बाद हमको इसको सप्लाई देने की बारी आती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा एक छोटा वायर है, तो हमारा ये छोटा वायर है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से इसको कनेक्टेड करेंगे। मैं आपको सिंपल से सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि आप इस प्रकार से कनेक्शन कर लेंगे।
आपको पहले एक वायर से आपको ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कर देना, उसको चाहे टेपिंग कर दें। अब इसके बाद आपका ये 2 वायर बचेगा। अगर आपकी बटन ख़राब है तो आप इसको डायरेक्ट सोल्डरिंग कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए और टेप मार दीजिए। अगर आपकी बटन है तो मेरे पास तो इसमें बटन लगी हुई है और सही है, तो आप इसमें से कोई भी